5 राज्यों से आ रहे चुनाव परिणामों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं कांग्रेस ने इन चुनावों में बेहतर वापसी करते हुए 2019 के लोकसभा के चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। साथ ही बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भी अधूरा लग रहा है। 5 राज्यों से आ रहे चुनाव रुझानों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पांच राज्यों से आ रहे चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को धक्का लगता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए परिणाम 2019 के लोकसभा चुनाव में ऑक्सीजन का काम करेगी, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार राज्य दर राज्य चुनाव हारती जा रही थी, जिसको लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। और ये सवाल केवल कांग्रेस के बाहर से ही नहीं, कांग्रेस के अंदर से भी उठने लगे थे, जिसको लेकर राहुल गांधी ने लगातार हार के बाद अपनी रणनीति में भी बदलाव किया और राहुल गांधी ने भी बीजेपी की तरह अपना हिंदुत्व का चेहरा लोगों के सामने पेश किया। देखिए, नरेंद्र मोदी की हार है, क्योंकि जब जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी जी लेते हैं, कहीं जीतते हैं तो श्रेय नरेंद्र मोदी जी को दिया जाता है। तो ये हार रहे हैं तो ये भी नरेंद्र मोदी जी की हार है। उनकी जिस तरह से नीतियां हैं उनकी हार है। जिस तरह से वो और उनके नेताओं ने अली और बजरंगबली में देश को बांटने की कोशिश की है, हमें लगता है कहीं ना कहीं उसकी हार है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब इस देश में आए थे तो उन्होंने विकास की बात करके आए थे, और आप देखिए पिछले 5 साल में इस देश को विकास तो नहीं मिला लेकिन विनाश जरूर मिला है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने नकार दिया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हर जगह हार का सामना करना पड़ा है। मैं आपको बताऊं, तीनों राज्यों में हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, और राहुल गांधी जी की तरफ लिए सबने अपनी आस्था व्यक्त की है। और आने वाला ये सेमीफाइनल था देश का, और आने वाला जो फाइनल चुनाव है ये उसी का सेमीफाइनल था। हम जीत गए हैं और आने वाला चुनाव भी हम जीतेंगे, लोकसभा 2019। बीजेपी शुरुआत से ही दावा कर रही थी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वो सरकार बनाने जा रही है, लेकिन चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया कि बीजेपी को लेकर जनता में काफी रोष था। लगातार किसान आंदोलन से साफ जाहिर था कि किसान बीजेपी की रणनीतियों से खुश नहीं है। युवा भी लगातार बेरोजगारी को लेकर समय समय पर सरकार को घेर रहा था। SC/ST एक्ट और राम मंदिर को लेकर भी किसी हद तक रोष था, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। वहीं परिणामों को लोग नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि मोदी लहर समाप्त हो गई है और ये राहुल गांधी की बड़ी जीत है। बीजेपी के लिए चुनाव परिणाम एक बड़ा झटका है। इन चुनाव के पहले से ही कई सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, और जिस तरह से परिणाम सामने आ रहे हैं, आने वाले समय और भी सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। साफ तौर पर 2019 में बीजेपी की राह आसान नहीं रहने वाली है। ऐसे में बीजेपी को विरोधियों के साथ साथ अपने सहयोगियों का भी विरोध झेलना पड़ सकता है। परिणाम नहीं है, रुझान इसी तरह तूफान खड़ा करते हैं। बाद में जब तूफान थमेगा तो भाजपा की स्थिति सही रहेगी। भाजपा हर जगह सही लगी है। ये अलग बात है कि चूँकि 15 साल सरकार जहाँ रही है, थोड़ा बहुत जनता बदलाव चाहती है, इसलिए कांग्रेस लड़ी है। और इस चुनाव का उत्तर प्रदेश चुनाव का देश के चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, और 19 में मोदी जी ही प्रधानमंत्री। 5 राज्यों के परिणाम केवल कांग्रेस के लिए ही नहीं, बल्कि